नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूजन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे पहले मैं कई सारे वीडियो आपको बना चुका हूं जो आपके बेसिक क्लास के लिए जरूरी था, और आज हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि ये भी आपको बेसिक क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो चीज बेसिक क्लासेस के लिए जरूरी है, 11th और 12th दोनों को जरूरी है इन वीडियो को देखना, और ताकि उनके लिए केमिस्ट्री क्या हो जाए, आसान हो जाए। उसके बाद जब मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। पहले बेसिक अगर आपका कंप्लीट हुआ तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे पहले मैं आपको क्या क्या पढ़ा दिया हूँ, और अगर नहीं आप पढ़े हैं तो आप उस चीज को देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाए हैं आणविक द्रव्यमान निकालना। सबसे पहले 30 तत्वों को बता दिए, उसके मदद से निकालना सिखाए थे आपको आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान के बाद आपको सिखाया गया था कि मोल आप कैसे निकालिएगा, मोल की संख्या, मोल की संख्या। उसके बाद आपको निकालना सिखाया गया था यौगिक में तत्वों का प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है, ये भी हम आपको सिखा चुके थे। उसके बाद चौथा टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया था कि आप विलयन मोल प्रभाज कैसे निकालिएगा, मोल प्रभाज, ठीक है। और आज आपको सिखाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये सारे टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, धीरे धीरे सिखा दिया जाएगा। ये सारे बेसिक में आते हैं, तो इन सभी चीजों को आपको धीरे धीरे करके क्या किया जाएगा, सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकालिएगा। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जरूरी क्या क्या है। तो टोटल आपके 7 कक्षा होते हैं। कितने कक्षा होते हैं? 7 कक्षा। कुल परमाणु में कक्षा की संख्या क्या होती है? 7 होती है, 7 होती है। और कौन कौन वो कक्षाएं होते हैं आपका? तो आपका कक्षा होता है आपका के एल एम एन ओ पी क्यू, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितनी कक्षाएं होती है? 7। कौन कौन कक्षाएं होती है? तो के होती है, एल होती है, एम होती है, एन होती है, ओ होती है, पी होती है, क्यू होती है। अरे के से एबीसीडी पढ़ देना है क्यू तक, है ही नहीं। तो यही 7 कक्षाएं होती हैं। अब कहा जाए कि सबसे छोटी कक्षा कौन होती है, तो के होती है। सबसे बड़ी कक्षा कौन होती है? क्यू होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले आप उसके बेसिकों को समझिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी नीचे का। तो 7 कक्षाएं होती है। अब कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी निकालना सीखिए। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है आपका 2n²। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2n²। अब देखिए के क्या है? पहला कक्षा है, तो के कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अधिकतम। तो के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका? तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। के क्या है? पहली कक्षा है, तो n की जगह पर क्या लिखेंगे? 1। अगर पहली कक्षा है तो 1, l दूसरी कक्षा होगी, m तीसरी, n चौथी, o पांचवी, a छठी, a सातवीं। तो 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुने 1 बराबर कितना हो गया? 2। वैसा ही आप देखिएगा कि l कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, l कक्षा में अधिकतम
इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एल कक्षा में क्या होगा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है 2n²। मतलब ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जब करना निकालना हो तो डायरेक्ट 2n²। तो 2n की जगह पर बोलिए एल कैसी केमी कक्षा है, तो दूसरी, तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुने 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि एल कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 होगा। उसी प्रकार से अगर कहा जाए कि एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका 2n²। अब m केमी कक्षा है तीसरी, तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 दूना 18। उसी प्रकार से आपको n कक्षा में व्हाट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, निकालिएगा। o कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा, p कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा, और q कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा। ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा कि n में कितने होंगे, o में कितने होंगे, p में कितने होंगे और q में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हम आपको बताया वही फॉर्मूला लगा के आप NOPQ इसका निकालेगा। आप समझिए कि n के जगह पर क्या लिखेंगे, तो n के जगह पर k पहली कक्षा है तो 1, l दूसरी कक्षा है तो 2, m तीसरी कक्षा है तो 3, n चौथी कक्षा है तो 4, o पांचवी कक्षा है तो 5, p छठी कक्षा है तो 6, q सातवीं कक्षा है तो 7। ऐसे करके जैसे अभी इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया था, वैसा ही आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालकर जो भी है, जो आपका बच गया है उसका निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब कक्षा के अंदर क्या होती है, तो कक्षा के अंदर होती है उप कक्षाएं। कक्षा के अंदर क्या होती है, उप कक्षाएं। और सभी उप कक्षा मतलब कि टोटल उप कक्षा कितनी होती है, तो 4। उप कक्षा कितनी होती है, 4। उप कक्षा की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब कौन कौन होती है उप कक्षा में, S P D F, यानी कि उप कक्षा क्या होता है 7। टोटल कक्षा कितना होता है, तो कक्षा होता है 7 और उप कक्षा कितना होता है, तो उप कक्षा की संख्या होती है 4, जिसमें S ब्लॉक में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2। जैसे कि कहा जाए क्या चीज की अति कक्षा, मतलब कि एक तरह से कहो तो KLMNOPQ ये घर है, और घर में रूम कितना, तो हर घर में 4 गो रूम होता है, SPDF यही 4 गो, और इसी को कहते हैं उप कक्षा। क्या कहते हैं, उप कक्षा। तो SPDF ये उप कक्षा हो गया। तो S में कितना इलेक्ट्रॉन होगा अधिकतम, तो 2। अब सब में 4 बढ़ाते चले जाए, तो P में कितना 6, D में कितना 10, F में कितना 14, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको कक्षा और उप कक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकालिएगा। तो टोटल कक्षाएं कितनी होती है, तो 7। कितनी होती है, 7। तो आप 7 तक काउंटिंग करके चलेंगे। 1 और उप कक्षा क्या होती है, SPDF। तो 1S पहले S वाला, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पहला कक्षा को छोड़कर अब इसके सामने लिखेंगे, तो 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7। अब फिर उसके बाद ऊपर से फिर एक छोड़ेंगे, नीचे से छोड़ेंगे, तो 3D, 4D, 5D, 6D। अब उसके बाद ऊपर का एक फिर नीचे का एक, तो कितना हो जाएगा 4F, 5F, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दिया हुआ नहीं है तो हम लोग ऐसे खींच लेते हैं। चलिए एरो 1s2, 2s2, 2p6। देखिए सबसे कटना चाहिए एक एक से लाइन से,
जैसे अभी हम काट रहे हैं वैसा ही कटना चाहिए और सबके संपर्क में आना चाहिए। देखिए किस प्रकार से एरो कट रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एरो को ले जाएंगे ऐसे करके 1s करके 2s करके 2p 3p फिर उसके बाद 4s फिर उसके बाद 3d 4d ऐसे करके आप लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे। तो देखिए पहले बात कि 7 का है लिखे, तो हम आपको पहले बता दिए थे टोटल परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है, तो 7 होती है कि नहीं, इसलिए हम काउंटिंग कहां तक की है 7 तक। उसके बाद उप कक्षाएं कितनी होती है, तो 4 होती है s p d f, तो s p d f ये सभी चीजों को लिखे। उसके बाद कैसे लिखे थे कि इसको 7 तक, ऊपर वाला एक छोड़ के यहाँ, फिर ऊपर का एक नीचे का एक छोड़ के, फिर ऊपर का एक नीचे का एक छोड़ के, ऐसे फिर एरो आप सही से खींचिए, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। टोटल ये 118 तत्व तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले किसको पार कर रहा है, 1s को, किसको पार कर रहा है 1s को, दूसरा किसको पार कर रहा है 2s को, फिर किसको पार कर रहा है 2p और 3s को, 2p और 3s को, फिर किसको पार कर रहा है तो 3p और 4s को, 3p और 4s को, फिर किसको पार कर रहा है तो 3d 4p 5s को, 3d 4p 5s को, 5s, उसके बाद 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p, 4f 5d 6p, उसके बाद 7s, इसके बाद 5f 6d 7p, ठीक है। तो ये तो अभी एरो कैसे काटा था सो बता दिए। अब बोले थे क्या चीज की एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस में 2, तो जहां जहां एस ब्लॉक दिखाई दे रहा है वहां वहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद जहां जहां पी दिखाई दे रहा है वहां वहां कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 6, लिखा हुआ है ऑलरेडी 6। जहां डी दिखाई दे रहा है वहां कितना लिखेंगे 10, एफ में एफ में कितना दिखाई दे रहा है तो 14, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो बार बार तो आप ऐसे करके खींचने वाले नहीं है और बार बार आप ऐसे करके बनाने वाले नहीं है नहीं, सीख भी गए तो ऐसे बनाने से सिर्फ कोई फायदा नहीं है नहीं। तो आप क्या काम करिए कि अधिकतर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो 3D 10 तक होते हैं, तो 3D 10 तक आप याद कर लीजिए। कितना तक याद कर लीजिएगा 3D 10 तक। कैसे याद करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3D 10, तो ऐसे करके आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर इतना तक आप याद कर लेते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा 118 तक हो जाएगा अगर आप ऐसे करके याद कर लेते हैं तो, है कि नहीं। 3D 10 तक अगर आप याद कर लेते तो 3D 10 तक आपको याद करना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10, क्योंकि बार बार ऐसे लिखना तो उचित नहीं है कि नहीं। तो 118 तक आप ऐसे करके लिख तो सकते हैं मगर बार बार लिखना नहीं होगा। तो 3D 10 तक याद कर लेंगे। अगर 3D 10 तक याद हो गया तो आप कैसे बनाइएगा, जैसे कि प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस कैसे करना है देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद देखिएगा आपका एक पैटर्न बन रहा है, एस के बाद क्या आ रहा है पी, फिर एस के बाद पी, फिर एस के बाद डी, मगर एस के बाद क्या आना चाहिए था पी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी। मगर सोच के देखिए कौन वाला पी आप लिखिएगा भाई, 3p तो हो गया है तो अब कौन वाला पी लिखेंगे 4p। अब एस के अब पी के बाद क्या आना चाहिए, तो पी के बाद अब आएगा
P के बाद क्या आता है S, तो हम क्या लिखेंगे देखिए SP, फिर P के बाद क्या आता था S, तो अब लिखेंगे S 4S, है कि नहीं। अब S में कितना इलेक्ट्रॉन 2, P में कितना 6, है कि नहीं। अब देखिए 4P हो गया, 3P के बाद 4P, अब देखिए 4S के बाद 5S, अब 3D के बाद कितना, तो 4D हो गया। अब देखिए D के बाद क्या आता है, तो P 5P, D के बाद देखिए तो D के बाद क्या रहा है P, तो 5P, 4P तो लिख लिए तो आप लिखेंगे 5P। अब देखिए 4S हो गया, तो 4S हो गया तो अब क्या लिखिएगा आप, 4S हो गया तो अब क्या लिखिएगा 5S, 5S2 5 4S2 हो गया, सॉरी यहाँ 4S था तो यहाँ पे कितना करेंगे 5S, 5S2, अब 5S2 हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6S2। अब देखिए 6S2 के बाद आपको रुक जाना है क्योंकि यहाँ के बाद एक और एक्स्ट्रा ग्रुप जोड़ता है, कौन है 4F14, काहे कि आप 4F तक जाते हैं तो 4F14। अब S के बाद रियल में आप क्या लिखते थे, तो S के बाद भाई D लिखते थे, तो फिर वही D लिखेंगे, मगर कौन वाला D आप यूज कर लिए हैं, तो 4D आप यूज कर लिए हैं, मतलब आप क्या लिखेगा 5D 10, है नहीं। अब उसके बाद कोई चेंज नहीं करना है 5D, अब 5D हो गया तो क्या लिखेंगे 6P 6, 7S2 5F14, है नहीं। उसके बाद 6D10 7P6, देखिए सेम टू सेम वैसा ही हो गया। तो एक पैटर्न बना लीजिए कि आप कैसे लिखिएगा, अपने आप 114 तक हो जाएगा, ठीक है। तो एक पैटर्न आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हम ये पैटर्न कंप्लीट किए, जैसे कि यहाँ से एक पैटर्न बना लीजिए और ऐसा ही इसको सॉल्व कीजिए, जैसे कि अभी फिर से हम आपको बता दें, है देखिए बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा पैटर्न को, देखिए एक पैटर्न बन जाता है 3S के बाद 3P, फिर उसके बाद देखिए 4S के बाद 3D, 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 तक लिख लेंगे। अब देखिए S के बाद आता है P, S के बाद आता है P, मगर यहाँ आ गया D तो हम लिख देंगे 4, अब P वाला यूज करेंगे तो 3P हो गया तो क्या लिखेगा 4P, है कि नहीं। उसके बाद देखिए 4S तो अब क्या लिखेंगे 5S, 3D तो 4D, अब लिखेंगे अगला। अब देखिए 5P 4P है तो 5P, है कि नहीं। अब अगला तो S कितना है 4S हो 5S हो गया है तो कितना लिखेंगे 6S, 4D हो गया 6S के बाद बोले थे रुक जाने के लिए, फिर आप F यूज करेंगे तो 4S14, फिर 5D10, देखिए 4D10 हो गया तो 5D10, अब कौन 5P हो गया है तो 6P हो जाएगा, उसके बाद 6S हो गया तो 7S हो जाएगा, 4F हो गया तो 5F हो गया, है कि नहीं 5F। उसके बाद कहां तक ये हो गया, अब देखिए 4F हो गया तो 5F, 6D हो गया तो 5D हो गया तो 6D, अब 7 तो 7P, अब जाता कहां तक है 7P तक, 6P था तो अब 7P जाता कहां तक है तो 7P तक, ऐसे। मगर आपको काम कितना तक करना है 3D तक ला पहले याद करना होगा, तो ऐसे याद करेंगे 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा तब जाके क्लियर होगा, ठीक है ना। इसको एक बार रोक के आप लिख लीजिएगा अच्छा से, और बार बार अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं वो देखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको कैसे लिखना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको क्लोरीन का लिखना है कितना 17, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का 17, तो 17 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप कैसे लिखिएगा, तो देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आइए। पहले तो आपको 3D10 तक ला याद है, तो क्या काम करेंगे 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2, देखिए 1S2 2S2 2P6, यहाँ 10 3P6 कितना हो गया 3S2, तो 10 और 12, अब 12 में कितना रखेंगे P ब्लॉक में, तो 5, तो हो जाएगा 17, है नहीं। देखिए आप कम कर सकते हैं मगर ज्यादा नहीं, S ब्लॉक में 2 से ज्यादा नहीं रखना है, P ब्लॉक में 6 से ज्यादा नहीं, S ब्लॉक में 2 से ज्यादा नहीं, तो आप ज्यादा नहीं रख सकते मगर कम रख सकते हैं। कारण है, अब बताइए एक रूम में हायर 10 आदमी रह सकता है और हम कह कहते कि 12 को रखिए, तो कहाँ से रहेगा भाई, है कि नहीं। तो क्या काम करना, अगर हम वही कहे कि 8 गो रहना है तो भाई आराम से रह सकता है, तो समझे कि नहीं। अब उसके बाद देखिए फास्फोरस आता है 15 में, तो 15 तक जाना चाहिए था 1S2 2S2 2P6
3s2। अब देखिए 10 और 2 कितना हो गया 12। अब 12 में कितना p ब्लॉक में रखिएगा कि 15 पहुंच जाए, तो 3 रखिएगा 3p3 तो 15 हो जाएगा। 10 और 2 12 3 15। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ ऐसे भी नियम है जैसे कि ऑफ बाउ का सिद्धांत। तो जब अगला वीडियो बनाएंगे तो ऑफ बाउ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ तत्वों का अलग हो जाता है। कुछ तत्वों का क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे कि क्रोमेनियम Cr 24 में आता है तो इसका अलग हो जाएगा, है नहीं। कॉपर 29 में आता है तो इसका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वाला जो भी होंगे तो उसका अलग हो जाता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग भी होते हैं, मगर नॉर्मलिटी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन कितना में आता है, तो नाइट्रोजन आता है 7 में, तो 7 में आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p। अब देखिए 4 गो तो हो गया, कितना रखिएगा कि p में कि 7 हो जाए, तो 4 गो तो पहले से था, 3 गो रख दिए तो हो गया 7 गो। समझ में आया कि नहीं? अब वैसा ही देखिए, जैसे कि अब मान लीजिए कि सोडियम का लिखना है, तो सोडियम कितना में आता है 11 में, तो पहले देखिए यहाँ तक तो 10 तक पूरा जाता है 1s2 2s2 2, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 10 गो हो गया, मतलब हमको 11 पुराना था। 3s में कितना रखेंगे 1, हो गया 11। समझे कि नहीं? तो कितना नॉर्मल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही नॉर्मल होता है। तो ऑफ बाउ के सिद्धांत के अनुसार कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग लिखे जाते हैं, जिसके बाहरी कक्षा में डी ब्लॉक में 4 या फिर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका अलग लिखे जाते हैं। तो उसका अलग लिखे जाते हैं तो उसको हम अगले दिन बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।